हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ टंडन ऑफिशियल। और आज की कहानी शुरू होती है स्टेशन से। और मैं आज सुबह सुबह स्टेशन पे आई हूँ। जा कहाँ रही हूँ ये आपको व्लॉग के आखिर में पता चलेगा। फॉर दैट यू नीड टू वॉच द एंटायर व्लॉग। तो ये कहानी है 2 दिन पहले की, यानी कि 28 दिसंबर। तो हुआ ये कि मैंने अपने कुछ दोस्तों को कॉल किया कुछ एकेडमिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए, बट मुझे क्या पता था कि हमारी एकेडमिक प्रॉब्लम कब एक ट्रिप में कन्वर्ट हो जाएगी, और मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। एंड देन सडनली हमारी बातें बहुत लंबी चली और ये बातें ट्रिप की ओर इशारा करने लगी। एंड तभी एक ट्रिप का प्लान बन गया, टिकट भी बुक हो गई। और फ्रेंड्स ट्रिप हो और मैं मना कर दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यही वक्त है ना जब यादें बनानी चाहिए। फिर क्या पता कल को क्या हो। तो यही सोच के मैंने इस ट्रिप को हाँ कह दी। वैसे भी मेरा 2025 बहुत 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 बुरा गया। तो मैंने सोचा क्यों ना, साल की आखिर है तो इसको एक हैप्पी एंडिंग दिया जाए। यही सोच के मैंने इस ट्रिप को हाँ कह दी। मेरे दिमाग में ऐसा भी था कि इस साल इतना कुछ बुरा हो गया, इससे और क्या ही बुरा होगा। तो इससे बुरा नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ बहुत 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 अच्छा हुआ। और अब तक आप लोग क्यूरियस हो कि मैं जा कहाँ रही हूँ। मैं कुछ हिंट देती हूँ। एंड द हिंट इज, दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और मैं ये नज़ारे देख के बहुत खुश थी, बहुत खुश। फिर मेरे दोस्त ने कहा, अरे अरे रुको, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो मैंने कहा, ओ माय गॉड, अगर ये ट्रेलर है तो पिक्चर कितनी खूबसूरत होगी। एंड आई एम रियली एक्साइटेड। और ये व्लॉग मैं काफ़ी लेटली पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि इन दिनों बहुत कुछ हो चुका है। मैं और एक ट्रिप में जा चुकी थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियोस एडिट करने के लिए। फाइनली दिस व्लॉग इज आउट एंड होप यू आर enjoying इट, क्योंकि मैंने तो अपना ये ट्रिप बहुत इंजॉय किया। हाँ, साल कैसा भी गया हो 2025, लेकिन आई विल नॉट ब्लेम एनीथिंग और एनीवन फॉर एनीथिंग दैट हैड हैपेंड टू मी, बट आफ्टर दिस ट्रिप आई एम वेरी मच थैंकफुल। तो ये सब नज़ारे देख के मैं सच में बहुत खुश थी। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड। स्टिल मेरा हर ओ माय गॉड का रिएक्शन मेरे दोस्त यही देते कि रुको, ये बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और पता नहीं क्यों मुझे पहाड़ों से ना अलग ही प्यार है। जस्ट लव सीइंग द हिल्स। मैं कितना भी देख लूँ हिल्स, आई नेवर गेट बोर। लाइफ में ऐसे दोस्त बनाओ जिन्हें घूमना फिरना पसंद हो, क्योंकि अगर आप नहीं घूमोगे फिरोगे ना, देन यू हैव जस्ट रेड द वन चैप्टर ऑफ योर बुक, द बुक कॉल लाइफ। तो जब आप घूमोगे फिरोगे, यू विल गो थ्रू मैनी चैप्टर्स। एंड कुछ चैप्टर्स आपको पसंद नहीं भी आ सकते हैं, बट कुछ चैप्टर्स आपकी फेवरेट हो जाएगी। और वो चैप्टर्स आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। जैसे कि मेरा ये ट्रिप विच इज़ टोटली अनप्लान्ड। मतलब मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैं ये अभी बोल रही हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं 2025 को एक हैप्पी एंडिंग दे पाऊँगी, क्योंकि 2025 में मेरे साथ जो भी हुआ ना, दैट वाज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड। एक्सीडेंट से लेके बहुत सारी ऐसी ट्रॉमा जो हुई 2025 में, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इस ट्रिप के बाद मैं सब चीज़ को भूल के एक हैप्पी एंडिंग देने के लिए तैयार थी। एंड मुझे नहीं पता था दैट आई रियली नीडेड अ ट्रिप अंटिल आई केम हियर। सर, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हाफलोंग की। यस, सो आई एम गोइंग टू हाफलोंग। और हाफलोंग को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। एंड मुझे इसकी ब्यूटी के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लोग इसे मिनी स्विट्जरलैंड क्यों कहते हैं, अंटिल आई सॉ दिस प्लेस। माय गॉड, सेकंड सेकंड में टनल्स जिससे गुजरते हुए इसकी धड़कनें तो तेज हो ही जाती थी, इसके साथ साथ जो खुशी मिल रही थी, ओ माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। और उस टनल से निकल के जो नज़ारे मिलते थे, ओ माय गॉड, मतलब मैं उसको शब्द में बयां भी नहीं कर सकती। जो मेरी आंखें देख पा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा कैमरा कैप्चर कर ही नहीं पा रहा था। बट येट ये व्यूज देख के मुझे लग रहा था कि शायद इसीलिए हाफलोंग को असम का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। फिर मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मैं अपने उन दोस्तों को मना कर देती कि नहीं मुझे नहीं जाना, तो शायद मैं बाकियों की तरह अपने घर पे रहती। और मैं जब पूरा साल का कैलकुलेशन करती कि क्या किया है इस साल और क्या नहीं, तो मैं सिर्फ रिग्रेट के साथ बैठी रहती कि मैंने तो साल भर में कुछ नहीं किया, इतना बुरा गया ये साल। और एक सैड एंडिंग को लेके मैं रोती, बट थैंकफुली आई सेड यस। और अब जब मैं एंडिंग देखूंगी ना,
और खुद से जब ये पूछूंगी कि क्या किया है मैंने 2025 में, देन आई कैन से माई सेल्फ दैट आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम हैप्पी राइट नाउ एंड आई हैव ए हैप्पी एंडिंग। पता है इस बिजी लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरा दिन में आप 1 घंटा अपने लिए निकालो और अपने आप से ये पूछो कि क्या मैं खुश हूँ? क्या जो मैं कर रही हूँ वही मैं करना चाहती थी? हम में से कुछ लोग यही नहीं कर पाते, पूरा दुनिया को अपना टाइम दे देते हैं लेकिन खुद के लिए 1 घंटा नहीं निकाल पाते, खुद से बात नहीं कर पाते, खुद से सवाल नहीं करते, खुद को पूछना भूल जाते हैं कि क्या वो खुश है, क्या उनको वो मिल रहा है जो वो चाहते थे लाइफ से। एंड ट्रस्ट मी, लाइफ is full of abundance. The whole universe is full of abundance. It doesn't have any budget. तो मांगो जो मांगना है, everything will get whatever you want. और जब आप ऐसे नज़ारों के साथ अकेले रहते हो ना, then your mind become clear, your soul become clear, in fact your goals become clear कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। अच्छा चलो मान लेते हैं कि आपको क्या चाहिए ये नहीं पता, बट एटलीस्ट आपको ये तो पता है ना कि आपको क्या नहीं चाहिए। सो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ गेम कि आपको ये पता है कि आपको क्या नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए इसके बारे में सोचने के लिए आपके पास टाइम है, और भले ही मान लेते हैं आपके पास टाइम नहीं भी है, बट एटलीस्ट आपको क्या नहीं चाहिए इसके लिए आपका माइंड काफी क्लियर है। तो इन्हीं खूबसूरत वादियों का नज़ारा लेते हुए हम पहुंच गए डिमा हसाओ स्टेशन, और हम लोगों ने रूम्स ऑलरेडी बुक कर रखा था, बट स्टेशन से हमारा रूम काफ़ी दूर था और स्टेशन बहुत बैकवर्ड एरिया, नॉट बैकवर्ड बट स्टेशन काफ़ी दूर है रूम से, मतलब रूम मेन टाउन पे है। तो उसके लिए हम लोग को टैक्सी लेके जाना पड़ा, और टैक्सी से भी इतना खूबसूरत नज़ारा आई कांट इवन टेल यू, मतलब इतना ठंड हवा। और हम पहुंचे अराउंड 12:30, और आप देखो 12:30 को कैसा हो रहा है वहाँ पे मौसम, मतलब वहाँ पे पूरा टाइम ही ऐसा ही रहता है वेदर। एंड आई एम इन लव विद द रोड्स, मतलब अगर आपकी नजर रोड्स पे पड़े ना, देन यू लाइक ओ माय गॉड व्हाट दिस रोड्स आर, पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया गया है, दिस लुक्स सो फिल्मी। इतना ज्यादा मैं चीजों को रोमांटिसाइज करने लग गई, पहाड़ देखते ही पता नहीं क्यों मुझे क्या हो जाता है, बट आई स्टार्टेड रोमांटिसाइजिंग एवरीथिंग। फिर लोकल्स के साथ टैक्सी पे बैठ के हम जा रहे थे अपने रूम की तरफ, एंड द व्यू आउटसाइड वाज सो सूथिंग दैट आई कैन टेल यू। और इन रोड से तो मुझे मानो प्यार ही हो गया, क्योंकि हर जगह पे बस मोड़ ही मोड़ है, और ऐसे मोड़ कि आपको मैं शब्द में बयां कर ही नहीं सकती। और स्टेशन से लेके अब तक का सफर पे मुझे इतना तो पता चल चुका है कि ये जगह बहुत साफ सुथरा है, मतलब दिस प्लेस इज सो नीट एंड क्लीन। और अभी तो एक्सप्लोर करना बाकी है, 2 दिन या 1 दिन तो मैं स्टे करूंगी यहाँ पे, सो लेट्स सी। और यही करते करते मैं पहुंच गई रूम पे। पता नहीं इन लोगों ने गूगल पे क्या चेक किया था, बट रूम कुछ ऐसा दिख रहा था। ये खिड़की से भी आपको बाहर का नज़ारा देखने को मिल रहा था, और रूम बहुत छोटा मोटा था क्योंकि मेरे सिंगल इंसान के लिए तो छोटा मोटे रूम है। एंड उन लोगों ने गूगल में रिव्यूज देखा क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट ठीक ठाक है, मतलब 1-2 दिन तो मैनेज किया ही जा सकता है। एक सिंगल बेड, और मेरा थोड़ा बहुत लगेज था, टेबल एक है, टीवी वगैरह, सो इट्स कूल। उसके बाद हम निकल गए, शाम होने ही वाला था तो हम निकल गए मार्केट की तरफ, और शाम पूरी तरीके से हुआ नहीं था, एंड फाइनली देखते देखते शाम हो गया। एंड द नाइट लाइफ, ओ माय गॉड। तो यहाँ पे क्रिसमस का डेकोरेशन पूरी तरीके से था, क्योंकि यहाँ पे 80% क्रिश्चियन है। हम जब टैक्सी से आ रहे थे तो टैक्सी वाला यही बोल रहा था हमें कि यहाँ पे 80% क्रिश्चियन पॉपुलेशन है और बाकी 20% मिक्स है। तो यहाँ पे क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और काफी दिनों तक मनाया जाता है, और इसका प्रिपरेशन काफी दिनों से चलता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी यहाँ के नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए। हाय, दिस इज़ द लास्ट ट्रिप ऑफ द ईयर, और मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया, ये अगेंस्ट माय प्लान है, ठीक है। कहते हैं ना हमेशा आपके प्लान के हिसाब से डेस्टिनी नहीं चलती है। तो मेरे कॉलेज के कुछ दोस्तों ने ये ट्रिप प्लान किया, एंड लास्ट मोमेंट में मुझे बता रहे हैं कि वी हैव टिकट फॉर यू, प्लीज़ जॉइन अस। और मेरा काफ़ी सर्दी जुकाम है, बेसिकली कॉमन कोल्ड, तो फिर मैंने मना करने की भी कोशिश की, बट देन आई थॉट व्हाई नॉट। जब सामने से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है तो बेसिकली ट्रिप, तो क्यों मना कर दूँ। तो फिर मैं आई, और आते वक्त व्यू इतना
इतना अच्छा था कि मैं क्या बताऊँ, आँखों को ठंडक दे रही थी। उसके बाद खाना पीना कुछ खाया पिया एंड देन आई एम स्लीपिंग राइट नाउ। और मैं उठूँगी 8 बजे और अभी बज रहा 5। और पिछले 5 से 6 घंटे से मेरा रूम का दरवाज़ा लॉक्ड है क्योंकि मैं बाहर नहीं गई, सो ही रही थी मैं आने के बाद से। उसके बाद अभी मैं सोऊंगी एंड 8 बजे उठूँगी। और सुना यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, तो और क्रिसमस का डेकोरेशंस भी है, सो आई हो तो इन्जॉय करना बनता है। और सुबह भी मैंने कुछ लोकेशन सेलेक्ट किया है। और ये है मेरे रूम के बाहर का नज़ारा जो बालकनी से दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा है। ये है नाइट लाइफ। बताओ अपने शहर के बारे में कुछ बताओ। क्या बताओ, ये देखो कितना अच्छा है। ये डीसी ऑफिस है। ओके गाइस, ये डीसी ऑफिस है। और ये किस सजा है? डीसी ऑफिस जाता है वो नीचे वाला रास्ता से। अच्छा, और ये इतना डेकोरेशन किस चीज का है? ये वो था ना, जब क्रिसमस था ना हाँ। तो उसका है। वो देखो हम लोग का बचपन का स्कूल, डॉन बॉस्को स्कूल। हाँ ठोकर मार देगा हम लोग। हम तो दिमाग में आ गया सर रहते Guys, हम पागल लग रहे हैं बट येट इट्स ओके क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है। दो लगा के बैठा है जगह। ये देखो हम लोग का डॉन बॉस्को दिख रहा है, ये रहा डॉन बॉस्को। मैंने भी दो लगाया है। फिर भी कुछ गले पे ले लेना चाहिए। गाइस, ये है डॉन बॉस्को हाफलोंग का। काफी इतना अच्छे से सजा है क्रिसमस के लिए। देखो स्टार्स। ये हम लोग का बचपन का मेमोरीज है। इसमें जितना सेक्शन पड़ा उसमें सब सेक्शन में फादर से हम लोग ने कान पकड़ के मैं यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। मेरा बैटरी 10% चार्ज, इट्स ओके, आई विल मैनेज। गाइस, ये मेरा एक दोस्त का होम टाउन भी है और ये वही स्कूल है जहाँ से वो पढ़ा है। बेसिकली दिस इज क्रिस्टियन स्कूल और इतना खूबसूरत से सजाया गया है कि क्या बताऊँ। रात काफी हो गई थी बट यहाँ पे टैक्सी, कैब, रैपिडो कुछ नहीं चलता, सो वी आर वर्किंग। बहुत बार भाई बहुत सुंदर स्पॉट बनामु निब्बा निब्बा চার্জ করবা না ফ্রিতে? ইস, তুমি একজন মানুষ হবে যে নিব্বা নিবির দুঃখ বুঝবা। ভাই ফ্রিতে ভাই পালে পার্কের মধ্যে ফ্রিতে খানিও খাওয়াম। আচ্ছা, কি জানি ইন্দিরা রসোই যোজনা। ও মাই গড, এরকম মানে তো তোমার এখানে ডেরা জেনে দিব, না বড়িয়া বিস্তার লয়ে আয় পড়বো। না একটা ইয়ে খুলবো, ধর্মশালা। ধর্মশালা। ওইটাই বাকি আছিল শোনার। হ্যাঁ, অনলি ফর নিব্বা নিব্বা। অনলি ফর নিব্বা নিবিস। গাইস শুনো, প্রাইভেট অয়েল লিমিটেড। ওই দেখ তো রফ করবি না। রুম ভাড়া কত জানো? रूम भाड़ा कत और रोप है? रोप है? हाँ, ये वाला डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से सीधे इधर में आएगा। উঠবে শুক্রবার এখন না, কালকে কালকে কেলি কালকে বন্ধ না, দেখছ না খোলা এখন। ও খোলা। ওই এখানে দেখছ না, টাইমলাইন দেখছ না? কে আছে এখানে? কে এখানে ইনচার্জ কে? ওই ডিস্ট্রিক্ট काउंसिल যেতে ফোন কর। इस तो ये है मार्केट और पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया गया है और चल चल के मेरा बहुत ज्यादा पैर दर्द हो गया। सो बैक टू रूम एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट क्योंकि पूरा ब्लॉग पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में।